आज हम आपको कंप्यूटर नेटवर्क में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है। पूरे अर्थ के एरिया को कवर करने के लिए केवल 3 सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक सैटेलाइट से 45% अर्थ एरिया को कवर किया जा सकता है। यानी पूरे अर्थ एरिया को कवर किया जाए तो 3 सैटेलाइट काफ़ी है उसके लिए। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसका यूज़ कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किया जाता है, यानी टेलीकम्युनिकेशन और इस तरह के कम्युनिकेशन में जहाँ पे टाइम लैगिंग जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में कम हो, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि इस लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट जो है वो अर्थ स्टेशन से 36,000 किलोमीटर ऊपर ही प्लेस किए जाते हैं, लोअर ऑर्बिट में प्लेस किए जाते हैं। और लोअर ऑर्बिट में प्लेस करने की वजह से अर्थ स्टेशन से अपलिंकिंग करना और डाउनलिंकिंग करने में इंफॉर्मेशन को कम टाइम लगता है। अब यदि बहुत सारे सैटेलाइट बहुत सारी कंट्री भेज रही हैं, तो हर सैटेलाइट का जो एक ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में वो प्लेस होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत होते हैं, और जिससे कोई स्काई में जो है कैटास्ट्रॉफी ना हो जाए, मतलब एक के सैटेलाइट दूसरे के सैटेलाइट से प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इसकी वजह से कियोस्क को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट के आधार पे जो यदि सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसका ऑर्बिट क्या होगा और उसमें क्या फ्रिक्वेंसी यूज़ करेगा, ये हमको बताना पड़ता है। जियो स्टेशनरी या लियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है लोअर ऑर्बिट में होने की वजह से प्रॉब्लमेटिक होते हैं डाउनलिंकिंग और अपलिंकिंग के लिए। इसके लिए अर्थ स्टेशन बहुत ज़्यादा अर्थ स्टेशन होने चाहिए। सैटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट की पोजीशन जो है जब टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, तो अर्थ स्टेशन से अलाइन नहीं होने की वजह से जो अर्थ स्टेशन की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा एंटीना अर्थ स्टेशन होने चाहिए अलग अलग डायरेक्शन में, जिससे सैटेलाइट से कम्युनिकेशन किया जा सके। इसकी वजह से इस लियो स्टेशन सैटेलाइट में एरे ऑफ एंटीना का यूज़ किए जाते हैं अर्थ स्टेशन पे फ्रीक्वेंसी को रिसीव और सेंड करने के लिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जो होते हैं वो अर्थ की उसकी स्पीड उतनी होती है जितनी अर्थ की स्पीड होती है। अर्थ अपने जो अक्ष पे जो घूमता है उसकी स्पीड के सिंक्रोनाइजेशन में इसकी सैटेलाइट की स्पीड होती है ऑर्बिट में। इसकी वजह से जो उसका अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट की जो पोजीशन है वो हमेशा एक समान होती है। और इसके जो प्लेस किए जाते हैं वो 72,000 किलोमीटर अबव द इक्वेटर्स इस सैटेलाइट को प्लेस किए जाते हैं। ये कम्युनिकेशन, इसके अंदर बहुत सारे सैटेलाइट के अंदर ट्रांसपॉन्डर होते हैं, और अर्थ स्टेशन से सैटेलाइट ऑर्बिट में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाते हैं। इसका यूज़ जो है ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे टीवी ब्रॉडकास्टिंग में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें एरे ऑफ एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जियो अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट की पोजीशन एक समान होती है, क्योंकि दोनों का जो ऑर्बिट में जो चाल है वो अर्थ की चाल के इक्विवेलेंट होने की वजह से वो उसका पोजीशन चेंज नहीं होती टाइम के अकॉर्डिंगली। लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम ये होता है, जो इसका रेनी सीजन में इसमें इंटरप्शन आते हैं। यदि रेनी वेदर हो और वेदर कंडीशन ख़राब हो तो उस समय ये सैटेलाइट रिसीव नहीं कर सकते, सिग्नल रिसीव नहीं कर पाते। ये इसकी प्रॉब्लम है।
अब तक इसमें ये सबसे बड़ी खासियत है, जो इसमें जो अर्थ स्टेशन पे एक ही एयर एंटीना से हम सेटेलाइट और अर्थ स्टेशन के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन सेटेलाइट कम्युनिकेशन, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी बैंड हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिसको उससे पहले हम आपको ये बताएं कि इसमें ज़्यादातर सेटेलाइट में जो 12 से 20 ट्रांसपॉन्डर होते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 36 से 60 मेगाहर्ट्ज हो सकता है। 50 मेगाहर्ट्ज ट्रांसपॉन्डर के अंदर 50 मेगाहर्ट्ज के डेटा स्ट्रीम इनकोड किया जा सकते हैं, या 800 डिजिटल वॉइस चैनल्स को इनकोड किया जा सकता है, जिसकी स्पीड 64 kbps होगा, और वेरियस कम्युनिकेशन को कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जा सकता है। इसके देयर आर मेनी फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। C band is used in communication satellite for communication purpose। C band फ्रीक्वेंसी जो है कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज किए जाते हैं। KU बैंड और K बैंड जो है ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। C बैंड की फ्रीक्वेंसी जो होती है 3.7, अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग फ्रीक्वेंसी जो है 3.7 से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज़ होती है। अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी 5.925 से लेकर 6.425 के बीच में होता है। KU बैंड की फ्रीक्वेंसी 11 से 14 होता है। डाउनलिंकिंग जो है 11 है और अपलिंकिंग जो है 14 है। इसी तरह से K बैंड की फ्रीक्वेंसी 20 और 30 होते हैं, यानी कि डाउनलिंकिंग जो है 20 है और अपलिंकिंग 30 के आसपास होते हैं। ये KU बैंड और K बैंड जो है रेनी कंडीशन में सही तरीके से काम नहीं करते हैं, रेनी वेदर कंडीशन में सही तरीके से काम नहीं करते हैं, और K बैंड के इक्विपमेंट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन C बैंड जो है रेनी कंडीशन में भी सही तरीके से काम करता है, लेकिन इसके जो स्थलीय जो इंटरफ्रेंस हैं वो भी बाधित करता है। इसमें KU बैंड और K बैंड में स्थलीय इंटरफ्रेंस की कोई बाधित नहीं करता है। तो जो टीवी ब्रॉडकास्टिंग में जो है KU बैंड और K बैंड यूज किए जाते हैं, और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में C बैंड का प्रयोग किया जाता है। अभी यदि बहुत सारे जो अर्थ स्टेशन है, अर्थ स्टेशन की कॉस्ट जो है को कम करने के लिए सेटेलाइट कम्युनिकेशन में बहुत सारा एक न्यू डेवलपमेंट हुआ, जिसको सेटेलाइट कम्युनिकेशन डायरेक्टली अपने घर तक एक्सेस करने के लिए VSAT टर्मिनल का यूज़ करता है। VSAT इज़ अ वेरी स्मॉल अपार्चर टर्मिनल, यानी इसके अपार्चर का जो लेंथ है वो 1 मीटर है। एंटीना का जो अपार्चर है वो अपार्चर का लेंथ 1 मीटर है, और ये 1 वाट वोल्टेज पे भी काम करता है। यानी अर्थ स्टेशन के कॉस्ट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जा सकता है इसके माध्यम से, और ये किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। इस अर्थ स्टेशन जो है VSAT का कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट में हम सेटेलाइट सिग्नल को एक्सेस कर सकते हैं, अपलिंक कर सकते हैं और डाउनलिंक कर सकते हैं। अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी 92 kbps से लेके अपलिंकिंग फ्रीक्वेंसी 92 kbps है, जबकि डाउनलिंकिंग फ्रीक्वेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है, 5.2 kbps है। तो ये VSAT के द्वारा जो है बहुत सारी इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी इससे पहले यूज़ किए जाते थे, जिसके बाद माध्यम से। और सेटेलाइट कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है जो यदि हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की बात करें, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में दूसरे मीडियम भी हैं जो लोअर फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, जैसे जो मोबाइल टावर्स हैं वो 900 kbps पे काम करते हैं, 900 mbps पे काम करते हैं, 1800 mbps पे काम करते हैं। और इसके लिए जो है अलग अलग से टावर्स होते हैं, लेकिन टावर्स के बीच में यदि बिल्डिंग्स आ गया या इस तरह के आएंगे तो इसलिए ऑब्स्टेकल्स जो है वो उसको इंटरफेरेंस करता है। दूसरी बात, यदि हम फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करेंगे तो फाइबर ऑप्टिक केबल से जो सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो इसका जो एडवांटेज है वो एडवांटेज है जो हमको डिगिंग नहीं करना पड़ेगा, किसी तरह की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, और खुदाई करके केबल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केबल डालने पे भी जो है हमेशा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क्स जो है चलते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलने की वजह से जो केबल जो है कटिंग जो है बहुत ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, उसके ये सब जो है
ये दिक्कतों से हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन सेटेलाइट कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू जो फाइबर ऑप्टिक मीडिया यदि यूज़ करेंगे। फाइबर ऑप्टिक मीडिया भी बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ है, लेकिन जो आप उसका जो सबसे डिसएडवांटेज है जो कटिंग एंड ज्वाइनिंग है, इसका बहुत कॉस्टली है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये वीसेट का एक एग्जांपल है। सेटेलाइट यहाँ पे प्लेस है ऊपर में, और ये वीसेट जो है टर्मिनल्स जो सेटेलाइट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के माध्यम से ही टीवी कम्युनिकेशन होती है। टीवी का जो सेटेलाइट आप वीसेट वाले लगाते हैं, टीवी एंटीना जैसे आज के डेट में एयरटेल, टाटा स्काई, इस तरह के जो आप एफआरचर टर्मिनल देखते हैं जिसके माध्यम से आप टीवी देख रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है। टीवी में भी डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है। पहले जो है एनालॉग कम्युनिकेशन था और कोएक्सियल केबल के माध्यम से आपके घर तक आता था, या केबल टीवी नेटवर्क एक जगह एक हाई एंड एंटीना को यूज़ करते थे और वहाँ पे रिसीव कर देते और उसके बाद हर घरों में केबल के माध्यम से भेज देते। केबल के माध्यम से जो है पहले कोएक्सियल केबल का यूज़ करते थे, आज की डेट में जो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करके भेजते हैं, यानी उसमें भी डिजिटल कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, जो एक जगह अर्थ स्टेशन का कॉस्ट है, वो बहुत हाई होना चाहिए। वहाँ पे अच्छे एंटीना होने चाहिए जो अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग कर सकें। उसका कंसेप्ट आना कि डायरेक्ट टू होम टीवी का कंसेप्ट है, जिसमें DTH जिसको ना बोलते हैं, फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम कंसेप्ट है, जिसमें डायरेक्टली सेटेलाइट से आप अपने सिग्नल को एक्सेस कर सकते हैं और वीसेट टर्मिनल के माध्यम से आप सेटेलाइट से डायरेक्टली सिग्नल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से टीवी आप देख सकते हैं आज के डेट में। तो डिजिटल टीवी होने की वजह से, डिजिटल कम्युनिकेशन होने की वजह से ये कितना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं और कौन से स्लॉट को देख रहे हैं, और उसको ऑनलाइन भी जो कस्टमर है वो अपना मैनेज कर सकता है, पैकेज मैनेज कर सकता है। इस तरह की फैसिलिटीज़ हो गई। पहले जो है जो केबल टीवी वाला दिखाता था वही आप देख सकते थे, या जो वहाँ से आ रहा है वही देख सकते थे। आप अपने अनुसार जो है ऑन डिमांड वीडियो देख सकते हैं, मतलब ऑन डिमांड जो है टीवी देख सकते हैं। तो ये इसके थैंक यू। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन वेरी एक्सपेंसिव है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन का बहुत लेस है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है। यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में के बीच में कम्युनिकेशन करना हो तो सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे टेलीफोन वर्धा से दरभंगा के बीच में टेलीफोन कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वर्धा से जो टावर के माध्यम से जो भी टावर कनेक्टेड है, मोबाइल टावर से कनेक्टेड है, मोबाइल टावर से एक जो उसका मोबाइल का मेन हब है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है जो सीधे सिग्नल को सेटेलाइट पे भेज रहा है, और सेटेलाइट जो है दूसरे जगह दूसरे अर्थ स्टेशन को, दरभंगा के जो अर्थ स्टेशन जहाँ पे बने हुए हैं वहाँ पे सिग्नल को भेज रहा है, वहाँ पे फिर से भेज के और इनकोडिंग कर जो पार्टिकुलर कस्टमर है उसके पास आपके कनेक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ से वहाँ तक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम सेटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट, यदि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कम्युनिकेशन, डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस कितना है दो बीच। ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन का जो एडवांटेज है, जो फिजिकल डिस्टेंस के पे डिपेंड नहीं करता है। फिजिकल डिस्टेंस कितना भी हो उससे कॉस्ट का नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे इसका डिपेंडेंसी है, जिसका कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा। तो ये मेन डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, जो फाइबर ऑप्टिक सपोर्ट्स वेरी लार्ज रेंज ऑफ केबल, मतलब इसके बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो बैंडविड्थ है 36
मेगाहर्ट्ज़ की होती है और एक ट्रांसपॉन्डर के अंदर 12 ही चैनल्स साइमल्टेनियसली इनकोड किए जा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है इसके अंदर बैंडविड्थ जो लिमिटेशन है सेटेलाइट कम्युनिकेशन में, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल में कोई बैंडविड्थ लिमिटेशन नहीं है। बैंडविड्थ लिमिटेशन नहीं है, हार्ड लार्ज अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसलिए जो है स्टेट के अंदर जो इंडिया के अंदर जो है वो हर जगह फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया जा रहा है। सेटेलाइट कम्युनिकेशन पहले हो रहा था, अभी भी जो है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करने के लिए सेटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन यदि डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का यूज़ किया जा रहा है आज की डेट में। इसके अंदर सेटेलाइट कम्युनिकेशन में एयर ट्रांसमिशन एज ए मीडियम यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, जबकि ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी फाइबर है जिसमें जो मीडियम है फाइबर है और जो वेव जो है वो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिक के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं।